हरे कृष्णा। वेलकम अवर कृष्णा दासानुदास यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 जो हमें श्रील प्रभुपाद ने एज इट इज तात्पर्य के साथ दिया है। श्लोक संख्या 3। पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मां व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। शब्दार्थ है, पश्य देखो, एताम यह पांडुपुत्राणाम पांडु के पुत्रों की आचार्य हे गुरु महतीम महान चमुम सैन्य को व्यूढ़ाम व्यवस्थित द्रुपद पुत्रेण द्रुपद के पुत्र द्वारा तव आपके शिष्येण शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान। अनुवाद है, हे गुरुवर, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र ने बड़ी कुशलता से संगठित किया है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, दुर्योधन एक महान कूटनीतिज्ञ महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के परिणाम स्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ किया जिसके द्वारा उन्हें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य को मार सके। द्रोणाचार्य यह अच्छी तरह से जानते थे और फिर भी एक उदार ब्राह्मण के रूप में उन्होंने द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य शिक्षा के लिए सौंपे जाने पर अपने सभी सैन्य रहस्यों को बताने में संकोच नहीं किया। अब कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में धृष्टद्युम्न ने पांडवों का पक्ष लिया और द्रोणाचार्य से कला सीखने के बाद उन्होंने ही उनकी सैन्य टुकड़ी की व्यवस्था की। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस गलती की ओर ध्यान दिलाया ताकि वे युद्ध में सतर्क रहे और समझौता न करने वाले बने। इसके द्वारा वह यह भी बताना चाहता था कि उन्हें पांडवों के खिलाफ युद्ध में किसी तरह नरमी नहीं बरतनी चाहिए, जो द्रोणाचार्य के स्नेही शिष्य भी थे। विशेष रूप से अर्जुन उनका सबसे स्नेही और प्रतिभाशाली शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में ऐसी नरमी हार का कारण बनेगी। श्लोक संख्या 4। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। शब्दार्थ है, अत्र यहाँ शूरा वीर महाईशु आसाह महान धनुधर भीम तथा अर्जुन समाह के समान युधि युद्ध में युयुधान विराट च भी द्रुपदः द्रुपद च भी महारथः महान योद्धा। अनुवाद है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर है यथा महारथी युयुधान विराट तथा द्रुपद। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था, इसीलिए वह अन्य की तुलना इन दोनों से करता है। श्लोक संख्या 5। धृष्टकेतुश्च कितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः। शब्दार्थ है, दृष्टकेतु चेकितान काशीराज च भी वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली पुरुजित कुंती भोज च तथा शैब्य च तथा नरपुंगव मानव समाज में वीर। अनुवाद है, इनके साथ ही दृष्टकेतु चेकितानः काशीराज पुरुजित कुंती भोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। श्लोक संख्या 6। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। शब्दार्थ, युधामन्यु च तथा विक्रांतः पराक्रमी उत्तमौजा च तथा वीर्यवान अत्यंत शक्तिशाली सुभद्रा का पुत्र द्रौपदेयाः द्रौपदी के पुत्र च तथा सर्वे सभी एवं निश्चय ही महारथः महान रथी। अनुवाद है, महाबली युधामन्यु महाबली उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी योद्धा महारथी है। श्लोक संख्या 7। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् प्रवीमिते। शब्दार्थ है, अस्माकं हमारे, तु परंतु, विशिष्टाः विशेष शक्तिशाली, ये जो, तान
उन्हें निबोध, ध्यान दो, सूचित हो जाओ। द्विज उत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। नायकाः सेनापतियों, मम मेरे सैन्यस्य सैनिकों के संज्ञ अर्थम जानकारी के लिए तान उन्हें ब्रवीमि मैं बोल रहा हूँ ते तुमसे। अनुवाद है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी जानकारी के लिए उन सेनापतियों के विषय में बताना चाहता हूँ जो मेरी सेना का नेतृत्व करने के लिए विशेष रूप से योग्य है। हरे कृष्णा।